कार्तिक भी नहीं ज्वाइन कर रहा क्या सर? Hello. So for today we'll try to cover peer-to-peer publication कार्तिक and भी अब ज्वाइन नहीं करता है, क्या लग रहा है? वो बाद में बात करते हैं। तो पीर टू पीर पब्लिकेशन कवर करेंगे आज के सेशन में और मर्जर एप्लीकेशन बेसिकली। तो पीर टू पीर रेप्लिकेशन जो होता है उसमें क्या है, क्या मतलब कि और बाकी ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डिफरेंस क्या है। आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जैसे नॉर्मल आप क्या करते हैं कि आपको पब्लिशर बनाते हैं और वो पब्लिशर के अंदर से आपका वो डाटा उसके बाद पब्लिश होता है। तो जो आपका पब्लिशर होता है बेसिकली वो पब्लिशर नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में क्या होता है। नॉर्मल सा एप्लीकेशन में आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपका पब्लिकेशन बनता है और वो पब्लिकेशन से आपका मल्टीपल सब्सक्राइबर बना सकते हैं। लेकिन पीर टू पीर पब्लिकेशन के अंदर आपका मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जितने भी पीर होंगे, पीर का मतलब समझिए जितने भी आपके नोड्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एग्जांपल एक लेते हैं। कैसे पीर टू पीर एप्लीकेशन काम करेगा। ये बेसिकली एक टोपोलॉजी पे काम करता है और उस टोपोलॉजी को कैसे आपको ड्रॉ करेंगे वो आर्किटेक्चर में दिखाता हूँ, उसके बाद आपको चलते हैं पीर टू पीर। जैसे एक सपोज कीजिए कि ये आपका सर्वर है, ये है आपका नोड वन, एक नोड ए है और एक नोड है। तो बेसिकली ऐसे कोरिलेट होता था पीर पीर टू पीर में। और जो कुछ भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे किसी भी सर्वर पे वो सारे में सिंक होगा, जस्ट लाइक अ मर्ज होगा बेसिकली। तो कंप्लीटली आप ये समझिए कि अगर मैं नॉर्मल आर्किटेक्चर बनाऊं तो यहाँ पे एक सर्वर है, ये एक सर्वर है और एक सर्वर है। तो बेसिकली इस टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, इससे इसे कोरिलेट होगा और इसे एक कोरिलेट होगा। सो बेसिकली आप किसी भी पीर पे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो सारे पीर जितने भी नोड्स होंगे वो सिंक्रोनाइज होंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी नोड्स है वो सारे आपके रेप्लिकेट होंगे। लेकिन यहाँ पे अब एक ऐसे काम करता है, अगर नॉर्मल रेप्लिकेशन की बात करता हूँ, ट्रांजेक्शन रेप्लिकेशन में अगर डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सब्सक्राइबर के अंदर। बट यहाँ पे क्या होता है, जितने भी पीर होते हैं जितने भी नोड्स होते हैं सबके पास डिस्ट्रीब्यूटर आपका कॉन्फ़िगर होता है। तो एक बंद हो गया तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा डेटा बेसिकली। तो सपोज कीजिए, लेकिन अब इशू ये हो जाएगा कि उस अगर डिस्ट्रीब्यूटर डाउन हो जाता है, ये सर्वर मैं कहता हूं कि ये डाउन हो गया, लेट्स सपोज कीजिए सर्वर डाउन। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा, इस सर्वर पे जो ट्रांजेक्शन होगा बेसिकली वो आपका रेप्लिकेट होते रहेगा दोनों में। ये जब सर्वर अप होगा तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डाटा उठाएगा और यहाँ पे इसको डाल देगा। ये वाला सर्वर इस पे डाटा डाल देगा। यानी कि तीनों नोड कंप्लीटली सिंक होगा। जब भी आप ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन या स्नैपशॉट एप्लीकेशन करते हैं तो आप बैकअप जर्नली नहीं लेते। आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो डेटा को आप पब्लिकेशन ऐड करते हैं और स्नैपशॉट से इनिशियलाइज हो जाता है। बट यहाँ पे कि इनिशियलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकअप लेना पड़ेगा एक नोड का। और जितने भी नोड से पीर है उस सारे पीर पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो और उसके बाद से एक और भी मेजर डिफरेंस बताते हैं कि जैसे अब कोई अगर आपका टेबल है, उस टेबल के अंदर
अगर ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है तो आप स्पेसिफिक, जैसे 5 कॉलम है, उसमें से 3 ही कॉलम आप एप्लीकेशन के पार्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सारे कॉलम पार्टिसिपेट करना चाहिए, यानी कॉलम स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यहाँ पे नहीं है। तो आपका मेन है, मतलब कि इससे गेन ये हो रहा है कि आप कहीं भी, सबका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपका डेटा रेप्लिकेट होने के लिए कोई इशू नहीं है। अगर वो सर्वर डाउन हो गया तो इट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं, दो अगर सर्वर बचा है तो दोनों आपस में डाटा रेप्लिकेट करेगा। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आती है, जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि एक अगला जो ट्रांस हमारा होता है रेप्लिकेशन, वो होता है मर्ज रेप्लिकेशन बेसिकली। ये मर्ज रेप्लिकेशन है। तो मर्ज रेप्लिकेशन के अंदर डेटा मर्ज होता है, आपका एक ही सेंट्रल पब्लिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो डेटा मर्ज करता है आपका प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए प्राइमरी नोड से सेकेंडरी, और सेकेंडरी नोड पे जो भी अपडेट होता है वो प्राइमरी नोड पे होता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक चेंज ट्रैकिंग होती है। मैं आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का इमेजेस है, आप देखिए कैसे काम कर रहा है। ये पब्लिशर है और ये सब्सक्राइबर है, और ये मर्ज रेप्लिकेशन की आर्किटेक्चर है। तो मर्ज रेप्लिकेशन में एक नया एजेंट आता है। जैसे रेप्लिकेशन आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में एजेंट आपको पता है कि स्नैपशॉट एजेंट होता है, लॉग रीडर एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट होता है, 3 होता है। तो लॉग रीडर लॉग को रीड करता है और अप्लाई करता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे, और डिस्ट्रीब्यूटर पब्लिश करता है डेटा जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल एजेंट इंट्रोड्यूस होता है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कितने एजेंट होते हैं मर्ज एप्लीकेशन के अंदर। तो आप पुराना जो है वो तो होते ही, लेकिन मर्ज एक एजेंट होता है बेसिकली, जो चेंज को ट्रैकिंग को आइडेंटिफाई करता है, जो भी चेंजेस है दोनों सर्वर पर, पब्लिशर पे या सब्सक्राइबर पे, और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन डेटा पे के अंदर मूव करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन से डेटा आपका रेप्लिकेट होता है आपका पब्लिशर या सब्सक्राइबर पे। ठीक है। तो मर्ज रेप्लिकेशन में मेनली एक नया एजेंट इंट्रोड्यूस हुआ, जो मर्ज एजेंट है, जो चेंज ट्रैकिंग को रिकॉर्ड करता है। चेंज ट्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी चेंज आपके टेबल में हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करेगा। और ये मर्ज कैसे काम करता है, बेसिकली हर टेबल, एक तो आप सुने होंगे कि ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में हमने किया था कि ईच एंड एवरी टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की एटलीस्ट वन। यहां पे प्राइमरी की का कोई जरूरत नहीं है। मर्जर एप्लीकेशन में दे विल क्रिएट अ न्यू आईडी, रो आईडी कॉलम, यूनिक आइडेंटिफायर एक कॉलम बनाएगा हर टेबल के अंदर, और वो टेबल उस यूनिक आइडेंटिफायर से आइडेंटिफाई होगा चेंज ट्रैकिंग कि क्या चेंजेस हुआ है बेसिकली। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर नोट पैड में ले रहा हूं कि मेरे पास टेबल अगर EMP NO है और ई नेम है, तो जब आपका ये रेप्लिकेशन आएगा मर्ज रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपका रो आईडी एक कॉलम बनेगा, और इसके अंदर एक डेटा टाइप होता है यूनिक आइडेंटिफायर। तो हर रिकॉर्ड का आपका यूनिक एंट्री होती है, तो एक एडिशनल कॉलम ऐड हो जाएगा हर टेबल के अंदर। और इस टेबल के अंदर प्राइमरी की, मर्ज रेप्लिकेशन के अंदर प्राइमरी की जरूरत नहीं है। क्यों? वो खुद ही एक यूनिक आइडेंटिफायर बना रहा है, एक यूनिक आईडी बना रहा है, की फील्ड बना रहा है, जिसे वो रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकता है कि क्या क्या मॉडिफाइड रिकॉर्ड है, क्या क्या इंसर्टेड रिकॉर्ड है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आप पीर टू पीर पब्लिकेशन, पीर टू पीर रेप्लिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा मर्ज रेप्लिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। और दोनों का अगर मैं गेन बताऊं और फायदा बताऊं तो यहां पे देखेंगे ये रेप्लिकेशन मॉडल के अंदर क्या, दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या है। पीर टू पीर के अंदर जो भी नोड होते हैं इक्वल होते हैं, ऑल नोड आर इक्वल, ईच पीर, जितने भी ईच पीर आप समझिए नोड 1, नोड 2, नोड 3, वट एवर यू हैव। तो जितने भी नोड होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। और मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकअप लेंगे एक सर्वर को, पब्लिशर या जो भी आप मान लीजिए, जितने भी पीर 1 को, और जितने भी पीर, अगर 1 2 3 जितने भी पीर होंगे सारे पीर पे बैकअप अप्लाई करेंगे। इट मींस कि सारे डाटाबेस के अंदर सेम ही टेबल ऑब्जेक्ट ईच एंड एवरीथिंग होगा। ओके।
यहाँ पे मर्ज एप्लीकेशन के अंदर एक पब्लिकेशन होता है, पब्लिशर होता है, और मल्टीपल आप सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको अलग सब्सक्राइबर डालना है तो बेसिकली आपको पीर ऐड करना पड़ेगा नोड पीर के अंदर, तभी वो डेटा रेप्लिकेट होगा। और रेप्लिकेट के पहले फर्स्ट आपको डेटाबेस का बैकअप लेना है और पीर को ऐड करना है। एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि जब भी आप कोई डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक मैनेज होता है, और यहाँ पे आपका एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि दो सर्वर है, प्राइमरी और मर्ज के लिए सर्वर है, मर्ज रेप्लिकेशन वाला एक सब्सक्राइबर है। तो मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ सेम टाइम में, दोनों डेटाबेस के अंदर एक आईडी वन है उसको अपडेट कर रहा हूँ, उसका नेम। सेम टाइम में एक क्वेरी चलती है, दोनों को नेम अपडेट करती है। मान लीजिए कि वन आईडी का नेम हुआ एक्स, और वन को ही सेकेंड सर्वर वाई करता है। तो उस केस में अगर सेम टाइम चलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि कौन सी डेटा आपको रिटेन करना है। अगर थोड़ा गैप है कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 1 मिली सेकेंड पहले इसको, माइक्रो सेकेंड पहले इसको किया, 1 माइक्रो सेकेंड में इसको किया, तो वन बाई वन अप्लाई हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम में ये इशू आता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आपको मैन्युअली फिक्स करना है। लेकिन पीर टू पीर पब्लिकेशन के अंदर आपको मैन्युअली फिक्स करने की जरूरत नहीं। दूसरा, थर्ड आपका, एनी पीर कैन मॉडिफाई डेटा रेप्लिकेटेड। कोई भी पीर मॉडिफाई कर सकता है डेटा, और वो रेप्लिकेट होगा जितने भी पीर उसके अलावा होंगे, यानी जितने भी नोड होंगे, जितने भी सब्सक्राइबर पब्लिशर होंगे। बोथ पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर कैन मॉडिफाई, इसमें भी आपको पता है कि अगर वो ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में भी है तो दोनों मॉडिफाई होता है, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जैसे ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन में सब्सक्राइबर में डेटा मॉडिफाई करेंगे वो पब्लिशर पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर पब्लिशर पे मॉडिफाई की तो सब्सक्राइबर पे आएगा, सब्सक्राइबर पे मॉडिफाई किए तो पब्लिशर पे आएगा, यानी बाई डायरेक्शनल डेटा मॉडिफिकेशन होगा। ये आपका है परफॉर्मेंस के केस में स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलेबल होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट आपका कंप्लीटली सिंक होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, दो नोड है या दो सब्सक्राइबर है, मर्जर एप्लीकेशन के केस में आप यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जितने भी नोड बढ़ाएंगे, जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की चांसेस होती है। जैसे एक बंदा अपडेट कर रहा था, अब कहते हैं 5 सब्सक्राइबर अपडेट कर रहा है, हो सकता है कभी ना कभी किसी का ट्रांजेक्शन मैच करेगा, तो एक इशू आता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसके जो है पीर टू पीर, ये आपका लेस कॉम्प्लेक्स है और ये आपका मोर कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स होने का रीजन है कि ये ऑटो रिजॉल्व होता है जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और यहाँ पे मैन्युअली आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है, और इंटरव्यू में पूछा जा, मतलब कि पूछा जा सकता है, ऐसे आपको ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन ही फोकस होता है। लेकिन कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन मर्ज एप्लीकेशन और पीर टू पीर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो पीर टू पीर इंप्लीमेंटेशन के लिए हाई लेवल स्टेप्स क्या है, कि जिस सर्वर को, जैसे मान लीजिए सर नोड वन नोड टू नोड थ्री है, तो नोड वन का बैकअप लेंगे एक डेटाबेस का, जिस डेटाबेस को आपको रेप्लिकेशन पीर टू पीर में ऐड करना है उसका बैकअप लेंगे। जितने भी आपके नोड है, 1 2 3 4, जितने भी नोड है वो सारे नोड पे उसको रीस्टोर करेंगे। सारे नोड पे जाके कंट्री आपका डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ़िगर करना है कि जब भी एक पीर डाउन होता है तो आपस में जितने भी पीर अप एंड रनिंग है वो डेटा रेप्लिकेट कर सके आपस में। तो इसीलिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दूसरा, उसके आगे पब्लिकेशन क्रिएट करना कॉमन है, जो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में आपने क्रिएट किया है। क्रिएट पब्लिकेशन सेम पैटर्न है, सेम स्नैपशॉट वाला ही पैटर्न है, तो आप पब्लिकेशन क्रिएट कर लेंगे। लेकिन दूसरा, आपको कॉन्फ़िगर करना है पीर पीर टू पीर टोपोलॉजी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिशर पे राइट क्लिक करना है, सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं करके आपको पीर टू पीर टोपोलॉजी को ऐड करना है, और जितने भी नोड है वो सारे नोड को उसके अंदर ऐड करना है, और उसकी आईडी आपको मेंशन करना है। उसके बाद आप चेक करेंगे कनेक्शन सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, और डेटा सिंक हो रहा है कि नहीं। जो भी आप चेंजेस किसी भी पीर पे कर रहे हैं तो सारे पीर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये हाई लेवल स्टेप्स है।
मर्ज रेप्लिकेशन के लिए स्टेप पूरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे आपका ट्रांजेक्शन था, जैसे स्नैपशॉट था, तो वो सेम है। तो मैं ये काम करता हूँ, अभी डेमो आपका स्टार्ट करता हूँ, जिसे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अभी कोई क्लियर है तो, कोई डाउट है तो आप अभी रेज कर सकते हैं। सर स्नैपशॉट में हम एक पब्लिशर और मल्टीपल सब्सक्राइबर बना सकते हैं, स्नैपशॉट हाँ हाँ, एप्लीकेशन। आप सब में बना सकते हैं, सारे में। एक मतलब कि पब्लिकेशन एक और मल्टीपल सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें नहीं बन पाएगा ना पीयर टू पीयर, इसमें पीयर नोड बनेंगे ना। आपका पीर बनेगा, बेसिकली पीर जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिशर। आप जो भी ट्रीट करें, पीर का मतलब एक ऐसा सर्वर जो जितने भी सर्वर है उसके पीर में, उसके टोपोलॉजी में है, वो पीर के अंदर वो डाटा राइट कर सकता है, रीड कर सकता है। तो एज अ आप कह सकते हैं कि वो नोड ही ट्रीट हो रहा है, वो सब्सक्रिप्शन ही ट्रीट हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो और स्टार्ट करते। स्नैपशॉट और ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में यूनिडायरेक्शनल होता है ना सर, मॉडिफाइड मॉडिफाइड डेटा हाँ हाँ, यूनिडायरेक्शनल, केवल यूनिडायरेक्शन होता है, हाँ। प्राइमरी पे चेंज बाई डायरेक्शनल करेंगे नहीं होता है, तभी बाई इसको। डायरेक्शन नहीं होता है, हाँ हाँ। ठीक है सर। आंसू कोई इशू आपको समझ में आया ये रेप्लिकेशन का मेथोलॉजी, कि पीर टू पीर में क्या होता है और मर्ज में क्या होता है? अभी कम से कम आपको मर्ज पता होना चाहिए बेसिकली। हेलो, आवाज आ रही है क्या? कुर्तिका, आपको कोई डाउट है मर्ज के अंदर पीर टू पीर बेसिकली रेप्लिकेशन? नो सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेमो। तो बेसिकली हम पहले लेके चलते हैं मर्ज रेप्लिकेशन, आपको इजी होगा क्योंकि सेम रेप्लिकेशन का वो सेटअप है। उसके बाद हम चलेंगे पीर टू पीर रेप्लिकेशन, और अभी हमारे पास टाइम कम होगा। तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, कोई डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक मर्ज डीबी बनाए, इसी डीबी को हम यूज करेंगे मर्जर एप्लीकेशन में। इस मर्ज डीबी में एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसमें प्राइमरी की क्रिएट नहीं करूंगा। आईडी हो गया इंट, ई नेम हो गया वैरकर। यहाँ पे आईडी नहीं कि कुछ नहीं क्रिएट करते हैं, प्राइमरी की ये ऑटोमेटिक पार्टिसिपेटेड होगा। मर्ज टीबीएल मर्ज मैंने डाला, इसके अंदर कुछ एंट्री डाल देते हैं। ओके, एक रिकॉर्ड है, मर्ज रेप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। मर्ज रेप्लिकेशन जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया था ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन, स्नैपशॉट सेम ही पैटर्न है। अब यहाँ पे चलते हैं कि आप रेप्लिकेशन में जाएंगे, पब्लिकेशन, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ है क्या? नहीं, न्यू पब्लिकेशन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको जो मर्ज डीबी हमने बनाया इसको पार्टिसिपेट करवाऊंगा। यहाँ पे लेके चलता हूँ मर्ज पब्लिकेशन, ठीक है। मर्ज पब्लिकेशन, जो आपका वर्जन अगर 2005 है तो इसको सेलेक्ट करना है। और आपका अगर फाइल स्ट्रीम है ये वाला, अगर आपका स्नैपशॉट फाइल है तो उसको आपको इसको फॉलो करना है। लेकिन अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्या कि 5 और 8 सब डीकमीशन हो गया। तो आपका 2008 का लेटर वर्जन है, हमारा 2022 है। तो मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूंगा और मूव करूंगा आगे। यहाँ पे देखिए कि जो भी टेबल आपका मर्ज है इसमें प्राइमरी की नहीं है तभी भी ये एलिजिबल है। अगर प्राइमरी की अगर नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, बट मर्ज के लिए एलिजिबल है। बेसिकली एक क्रिएट करेगा आपका एडिशनल कॉलम। यहाँ पे देखिए एक बात आपको लिखा हुआ है, यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम विल बी एडेड टू द टेबल। ये काम करते हैं, एक और टेबल ऐड कर देता हूँ जिसे आपको लगेगा कि सारे में ऐड हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक और भी टेबल क्रिएट कर देता हूँ और उसमें मैं प्राइमरी की क्रिएट कर देता हूँ।
ए में कर देता हूँ dptno इंटीजर, डी नेम कर देता हूँ varchar, इसमें प्राइमरी की क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं tbl डिपार्टमेंट कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर कुछ डेटा हम इंटर कर देते हैं, 1 demo 01। ओके, दोनों में ये डेटा है। और फिर से रेप्लिकेशन एजेंट को स्टार्ट करते हैं। मर्ज रेप्लिकेशन पे क्लिक किया मैंने, लेटर वर्जन लिया, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा बेसिकली, यानी फिर से मुझे इसको न्यू पब्लिकेशन कर रहा हूँ। न्यू पब्लिकेशन में मर्ज डीबी को फॉलो करता हूँ, मर्ज रेप्लिकेशन सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है मर्ज रेप्लिकेशन में, क्या था, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर कैन अपडेट पब्लिश डेटा इंडिपेंडेंटली आफ्टर द सब्सक्राइबर रिसीव इनिशियल स्नैपशॉट पब्लिश डेटा, चेंज मर्ज पीरियडिकली, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर कॉम्पैक्ट एडिशन सब्सक्राइब एंड मर्ज पब्लिकेशन। तो बेसिकली ये फीचर है कि आपका क्या करेगा, पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर कैन अपडेट पब्लिश डेटा इंडिपेंडेंटली, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ ये 2008 लेटर है, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों टेबल है, और एक में प्राइमरी की एक नॉन प्राइमरी की, बोथ एलिजिबल है। यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है, आप देखेंगे ऑल आर्टिकल contains unique identifier column with a unique index, row id, GUID basically. Add new column can insert without any fail insert the size. So basically आपका रो, जो एक कॉलम जब बनेगा रो GUID, जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफायर डेटा टाइप्स, वो बनाएगा ईच एंड एवरी टेबल, सो दैट वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इंडिपेंडेंटली उसको यूनिकली ट्रीट होगा। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ मैं चाहूँ तो इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ, फिल्टर नहीं करता हूँ, पूरे कॉलम चाहिए, पूरे डेटा चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको बताया था कि आपको इमीडिएटली सिंक करना है, इमीडिएटली स्नैपशॉट अप्लाई करवाना है, तो आप क्रिएट स्नैपशॉट इमीडिएटली करेंगे। सेम वही पैटर्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑथेंटिकेशन आपका है वो दे सकते हैं। इसको लिख देता हूँ मर्ज रेप मर्ज एंड मर्ज डीबी, बेसिकली ये आपका पब्लिकेशन बन गया। ओके, दो आर्टिकल हुआ, इसमें मर्ज स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, इस पे जाके सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे। मैं नेक्स्ट किया, मर्ज रेप्लिकेशन पे क्लिक किया, यही आपका जो आपको पता है डेटाबेस है, और ये आपका पब्लिकेशन है, इसको सेलेक्ट करना है। आपको रन ऑल द एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर पुश, पुश में कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन आपको ऐड करना है 02, और यहाँ पे मैं देखता हूँ डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे मर्ज डीबी मैं कर रहा हूँ REP एप्लीकेशन, एक डेटाबेस क्रिएट किया, इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पे सिक्योरिटी वही सेम कर सेटिंग है, नेक्स्ट किया। यहाँ पे रन ऑन डिमांड है, तो ऑन डिमांड नहीं, कंटिन्यूअस चाहिए, जो भी चेंजेस है मुझे मिलना चाहिए, तो रन कंटिन्यूअसली कर दिया मैं। तो क्या होगा, जो भी चेंजेस होगा कंटिन्यूअस रेप्लिकेट होगा सब्सक्राइबर पे, या सब्सक्राइबर का ट्रैक जो भी चेंजेस होगा वो पब्लिशर पे पब्लिश होगा। मैं इसको इमीडिएटली करता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ। तो इसमें आपको लग रहा होगा इसमें कोई ये स्टेप में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, मेजर कोई चेंजेस नहीं है। अब मैं ये काम करता हूँ, सर अगर अगर सर इसमें और हमें एक सब्सक्रिप्शन ऐड करना हो तो फिर कैसे होगा? जो हम सब्सक्रिप्शन कर। उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करना है, कोई वही सेम पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है न्यू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओके ओके ठीक। प्रोसेस सेम ठीक। है, वो ट्रांजेक्शन, इसीलिए मैं पहले और बता रहा हूँ कि स्नैपशॉट, ट्रांजेक्शन और मर्ज ये सारे सेम पैटर्न है, P2P डिफरेंट है, तो उसको मैं बताऊंगा इसके आगे। सर एक इसका ये नीचे का मतलब क्या होता है? लोकल सब्सक्रिप्शन कब यूज होता है जो इसके नीचे है, लोकल पब्लिकेशन के नीचे? हाँ आप ये जब वाला भी, इसका अभी एक और बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जब आपने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऐड किया ना, ये ऑटोमेटिक लोकल सब्सक्रिप्शन इसके ऐड हुआ होगा, यहाँ पे जाके देखो,
इसको रिफ्रेश करने दो। क्या है कि वो फाइनली क्या है, इसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बना है ना, वो लोग को उसको कर रहा है। और हाँ, ये वाला देखिए, ये जो बना है ना लोकल आपका, इसका यहाँ पे बना है सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही मैं अगर सब्सक्रिप्शन इसका अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे आपका सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ ना। वहां पे नाम केवल मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा हम्म। पब्लिशर का, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो दूसरा, आपका पब्लिकेशन सेलेक्ट करो वन, यहीं से उल्टा आप ऐड कर सकते हो। अच्छा सर, यहाँ से भी हम मतलब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या? बेसिकली क्या है कि यहां से करते हैं तो पुल होता है, मैं आपको कल के पुल कर सेशन में सकते बताया हैं था। सर हम यहाँ से। और इस साइड से पुश सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ठीक है, कूल कुछ ठीक है सर। जब ऑलवेज ऑन करेंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि आप फेल ओवर दोनों साइड से कर सकते हैं, रेप्लिका को भी दोनों साइड से ऐड कर सकते हैं। यहां से करेंगे वो पुल है, वहां से करेंगे वो पुश है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, पहले डेमो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्वेरी लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट करेंगे टेबल, तो आप हमने क्या किया, दो कॉलम बनाया था, देखिए एक थर्ड कॉलम जीयूआईडी क्रिएट हो गया, जो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें प्राइमरी की हो या ना हो, वो सबको वो क्या करेगा, उसमें यूनिक आइडेंटिफाई रो जीयूआईडी करेगा। इसकी डेटा टाइप भी आप देख लेंगे कि आपको कौन सी डेटा टाइप है, इसकी डिजाइन में जाएंगे तो आपका देखिए यूनिक आइडेंटिफाई डेटा टाइप है। तो बेसिकली एक रो जीयूआईडी एक कॉलम ऐड होगा जो ईच एंड एवरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा बेसिकली। तो उसके लिए इसने डाला है कि जब भी अपडेट हो डिलीट हो तो उसको आइडेंटिफाई करेगी कौन सा रिकॉर्ड है। अब एक काम करते हैं, इसमें डेटा एंट्री करते हैं, एक टेस्टिंग कर लेते हैं बाई क्रॉस। यहाँ मैं सेकेंड एंट्री किया और यहाँ मैं डेमो 02 किया। इसको डालने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट कॉलम है। आप यहाँ पे अगर इसकी डिजाइनिंग जाके देखेंगे तो इसने क्या किया है, एक डिफॉल्ट कॉलम बनाया है जिसको जीयूआईडी है। यहाँ पे जाके चेक करेंगे, एक डिफॉल्ट वैल्यू होगा इसमें, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, डिफॉल्ट बाइंड हुआ है न्यू सीक्वेंशियल जीयूआईडी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ऐड हो रहा है, तो इसमें आपको कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं। हमने यहाँ पे डेटा ऐड कर दिया, आप देखेंगे यहाँ डाटा ऐड हो गया। और इसी डाटा को मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे, आपका डेटा रेप्लिकेट हो गया। मैं यहाँ पे डेटा मर्ज करता हूँ, मैं अब सब्सक्रिप्शन पे जाता हूँ और उस सब्सक्रिप्शन पे डेटा को इंसर्ट करता हूँ, 03 डेमो 03 आपका डाटा। और मैं आपको पहले स्लाइड में बताया था कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला कि पब्लिशर से सब्सक्राइबर, ये दोनों को ट्रैक चेंज करने के लिए मर्ज एजेंट होता है। मर्ज एजेंट क्या करेगा, इसका जो चेंज है सब्सक्रिप्शन का और इसका जो चेंज है, दोनों को मर्ज एजेंट यहाँ पे लेगा और रेप्लिकेट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस में। तो केवल एडिशनल काम क्या है कि पहले ये मर्ज एजेंट नहीं था, लॉग रीडर एजेंट लॉग रीड करता था, डिस्ट्रीब्यूशन में डालता था, डिस्ट्रीब्यूशन आपका सब्सक्राइबर में डालता था। लेकिन अब केवल है कि मर्ज एजेंट है, दोनों का चेंजेस डिस्ट्रीब्यूटर में चलता है और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सेम प्रोसेस है बेसिकली। तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे इस टेबल में क्या है, मर्ज वाला नहीं, इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें तो मैंने एंट्री किया नहीं। और देखिए आपका डेटा यहाँ रेप्लिकेटेड है, क्लियर। मतलब सर पूरा डीएमएल कमांड चलेगा दोनों पे, मतलब हाँ, अपडेट भी होगा, इंसर्ट डिलीट तीनों होगा। कुछ भी, हाँ हाँ। तो ओके। आपको लेकिन एक और बात है बता दूं कि मर्ज रेप्लिकेशन मार्केट में हो यूज नहीं होता है, कि मैं आपको बोलता हूं कि ये इसमें एक्सप्लिसिट आपको करना पड़ता है, जो कॉन्फ्लिक्ट आती है उसको रिजल्व करना पड़ता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे लोग कहते हैं जैसे कि इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद से कि अपडेट है, डिलीट है बेसिकली। कॉन्फ्लिक्ट में एनॉमलीज भी पहले लोग करते हैं, एनॉम। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं अब एग्जांपल ले लेता हूं कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट का एनॉमलीज या कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है। तो जब भी कोई डेटा आप प्रोडक्शन पे आप डाल रहे हैं, अगर मेन डाटाबेस में अगर आप
प्रकाश अगर नहीं कुछ कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ आपको इनपुट नहीं करना है तो म्यूट करो। ओके। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि जब भी यहाँ पे डेटा इंसर्ट होता है और पैरेलल कोई डेटा इंसर्ट करता है तो आपको इशू आएंगे। तो अब आपको ये ट्राई करना है कि मान लीजिए कि कोई बंदा वन को अपडेट किया एक्स, और वही सेम में वन को अपडेट किया वाई बेसिकली। तो कौन सा आपको रखना है, आपकी डिसीजन है कि इसको ओवरराइट करना है या उसको ओवरराइट करना है। ये एनॉमलीज आपको फिक्स करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपका पी टू पीर जो आपका पब्लिकेशन है वो ऑटो रिजॉल्व उसमें होता है, उसमें आपको कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। तो बेसिकली इसको कोई नहीं यूज करता है कि कॉन्फ्लिक्ट इतना आते हैं कि बंदे एक रेप्लिकेशन को मॉनिटर करने में ही लगा रहता है और फिक्स हो तो उसको फिक्स करने में। अब कोई कमांड आ गया और वो कमांड अप्लाई नहीं हो रहा था, उस कमांड को डिलीट करने के लिए मैन्युअली जाके बंदा डिलीट करता है, जो हमने कल आपको बताया था कमांड वाला। डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस बेसिकली, और इसके अंदर आपका कमांड होता है जिसमें एक्ट सीक्वेंस नंबर होता है, एमएस रिपल कमांड बेसिकली। ये वाला टेबल के अंदर ये सारे कमांड होते हैं, और उस कमांड के अंदर यहाँ पे कमांड आईडी 1 होगा, और जो भी सीक्वेंस या ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर होगा उस ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर को आपको यहाँ पे डाल के, जैसे मैंने किया एक्स सीक्वेंस नंबर, जो भी आपको मिलेगा उस ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर को डालेंगे और इसको आप डिलीट करेंगे मैन्युअली, अगर आपको एक्शन नहीं चाहिए तो कल के सेशन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप गो थ्रू कीजिएगा तो आप इसको फिक्स कर पाएंगे। अब चलते हैं कि पी टू पीर बेसिकली। पी टू पीर के लिए मैं एक न्यू डेटाबेस इंट्रोड्यूस करता हूं, पीर डीबी सर मान न्यू लीजिए। सेशन से करा देना पीयर टू पीयर। चलिए ठीक है, तो आप सेशन न्यू खत्म सेशन को होगा। प्लीज ज्वाइन कीजिए। उसी सेशन में कवर करते हैं पी टू पीर एप्लीकेशन। ठीक है।